नमस्कार। वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवर्तन योग की। मेरे से बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, परिवर्तन योग देखना तो आता है कुंडली में, पर इसका फलित कैसे करें। तो आज इस वीडियो के एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से मैं आपको कोई बहुत दो इजी मेथड्स और टूल्स दूंगा जिससे आप परिवर्तन योग का फलित भी करेंगे और इसके टाइमिंग्स भी बता पाएंगे। तो आज हम इसे समझते हैं कि परिवर्तन योग को हम कैसे यूज करें और कब ये हमें अच्छा और महाभाग्य योग देते हैं और कब ये परिवर्तन होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। और अगर आपको योग पे कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे लिखे कमेंट सेशन में जरूर पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस योग पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए, आइए हम परिवर्तन योग को समझते हैं। परिवर्तन योग होता क्या है? दो घरों के बीच में एक्सचेंज होना, उनके मालिक का एक्सचेंज होने को परिवर्तन बोलते हैं। एक्सचेंज यानी कि जैसे हम इस कुंडली के माध्यम में देख रहे हैं, इस कुंडली के अंदर लग्न के मालिक बनते हैं शनि। शनि बैठे हैं 10वें भाव में और 10वें के मालिक बनते हैं शुक्र, जो कि बैठे हैं लग्न में। यानी कि इस कुंडली के अंदर परिवर्तन योग है। लग्न का मालिक 10वें भाव में और 10वें का मालिक लग्न में। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर देखेंगे तो सप्तम के मालिक चंद्रमा, ये बैठे हैं 3rd हाउस में और 3rd हाउस के मालिक जुपिटर, ये बैठे हैं सप्तम भाव में। तो ये भी एक परिवर्तन योग है। तो इसे हम परिवर्तन योग कहते हैं। अब जब परिवर्तन योग हमने पकड़ लिया, समझ लिया, तो इसके फलित के लिए आपको यह जानना अनिवार्य है कि किन दो घरों के बीच में परिवर्तन हो रहा है। एक अच्छा और एक त्रिक भाव के बीच में परिवर्तन होना, यह आपके लिए एक अच्छा फलित रिजल्ट नहीं देने वाला। केंद्र और त्रिकोण का एक्सचेंज, केंद्र और केंद्र का एक्सचेंज, दूसरे और 11वें का एक्सचेंज, ये तो आपको महाभाग्य योग बताते हैं। लेकिन दोस्तों, सप्तम भाव का मालिक अष्टम में, अष्टम का मालिक सप्तम में, ये एक अच्छा योग नहीं है। ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। जैसे कि इस कुंडली में आप देखें, 3rd का मालिक 7th हाउस में है। 7th एक केंद्र भाव है और सप्तम का मालिक 3rd हाउस में है। यानी कि 7th हाउस मैरिज, आपकी डेली इनकम, इसमें जातक को स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत के, क्योंकि 3rd हाउस आपके स्ट्रगल का है, आपके करेज का है, आपके परिश्रम का है। तो इसमें आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये एक उतना अच्छा योग नहीं है। मान लीजिए उदाहरण तौर पर सप्तम का मालिक छठे में चला जाए और छठे का मालिक सप्तम में चला जाए। ऐसे केसेस में देखा गया है कि स्पाउस की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती है। आपकी स्पाउस हो सकता है कि मैरिज से पहले ठीक हो, लेकिन आफ्टर मैरिज इस जातक की स्पाउस को हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ इश्यूज आना बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि आपस में एक्सचेंज हो गया। प्लैनेट की इंडिविजुअल प्लेसमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स परिवर्तन के मिलते हैं। छठे का मालिक सप्तम में बैठा, ठीक है, इसमें आप इतनी जल्दी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये आपकी हेल्थ इश्यूज देगा आपकी स्पाउस को। ये भी कह सकते हैं कि आपको अपनी स्पाउस जॉब से मिलेगी। आपके जॉब, जहां पर आप जॉब पे जाते हैं, वहां से आपको आपकी स्पाउस मिल सकती है। आपके मामा के थ्रू आपको आपकी स्पाउस मिल सकती है। लेकिन जब ये परिवर्तन हो जाएगा, उस केस में आप ये पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये डिजीज या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ इश्यूज आपकी स्पाउस को देगा। परिवर्तन के रिजल्ट ज्यादा नजर आते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये केंद्र, त्रिकोण, त्रिकोण, केंद्र और त्रिक भावों के साथ कॉम्बिनेशन का समझ में आ गया। 9वें का मालिक 10वें में, 10वें का मालिक 9th हाउस में, ये एक बहुत ही अच्छा भाग्यशाली योग बनाता है। तो दोस्तों, जब हमने इस एक मेथड को समझा, अब हम जाएंगे दूसरे मेथड की तरफ। पहले तो आपने ऐसे देखा कि 1st और 10th लॉर्ड के बीच में परिवर्तन है और आपने अपना रिजल्ट दिया कि ऐसा जातक बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होगा, जॉब नहीं कर सकेगा, क्योंकि 10वें का मालिक जा रहा है। अपनी मार्केट में रिस्पेक्ट बनाएगा, पब्लिक प्लेसेस में उसकी इज्जत होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे परिवर्तन के बाद, तो ये आपस में एक एक्सचेंज भी तो है। एक्सचेंज को कैसे देखना है? देखिए, जब भी शनि का गोचर, ट्रांजिट
जो लोग थोड़े से एडवांस हैं वो इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जब भी शनि का गोचर ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न राशि में आएगा, उन 2.5 साल के लिए, लगभग शनि का गोचर 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है, उन 2.5 साल के लिए शुक्र अपनी स्वयं राशि लिब्रा में आ जाएंगे और शनि यहां पर बैठे होंगे। अब आप प्रिडिक्शन करते समय बेझिझक शनि और मंगल की युति के इफेक्ट्स बता दीजिए, जहां तक आपको मना नहीं कर पाएंगे। सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन होगा और उस समय में शुक्र 10th हाउस के रिजल्ट्स देंगे, जैसे कि वे अपनी स्वयं राशि 10वें में बैठे हों उन 2.5 साल के लिए। इसी प्रकार से अगर जुपिटर जब भी पाइसेस राशि में गोचर करेंगे, उस समय में जुपिटर 3rd हाउस के रिजल्ट्स देंगे, सप्तम के नहीं। अगर अब आप कुंडली देखेंगे और परिवर्तन योग को समझेंगे, तब भी आप जुपिटर 3rd के रिजल्ट्स नहीं बोल सकते। आपको गोचर ट्रांजिट देखना अनिवार्य है। अगर गोचर के अंदर जुपिटर पाइसेस में बैठे हैं, तो उस 1 साल के लिए चंद्रमा सप्तम का रिजल्ट देने वाले हैं और जुपिटर 3rd हाउस पाइसेस का रिजल्ट देंगे। इसे आप ना भूलें। मेजर ट्रांजिट्स में जो आउटर प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु का तो खैर कोई स्वयं राशि है नहीं, तो इसलिए हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं। सैटर्न और जुपिटर, इस केस में आप खास ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जातक को जो असर है वो लंबा मिलता है, 1 साल, 2.5 साल। अगर इनर प्लैनेट्स जो कि जिनकी स्पीड 1 महीना, 1.5 महीना है, उस केस में जैसे मान लीजिए शुक्र और मरकुरी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, अगर इनका आपस में एक्सचेंज हो रहा होगा तो ये आपको हर दूसरे तीसरे महीने मिल सकता है। बट यस, अगर आप अपनी प्रिडिक्शन को और नैरो डाउन करना चाहते हैं तो आप इनर प्लैनेट्स के एक्सचेंज में भी गोचर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। उस 1.5 महीने में जातक वही रिजल्ट बियर कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा। उदाहरण तौर पर मान लेते हैं जी, पंचम का मालिक वीनस 6ठे में चला जाए और 6ठे का मालिक बुध पंचम में आ जाए, तो इस दौरान जब भी वीनस टॉरस से जाएंगे या फिर मरकुरी अपनी स्वयं राशि जेमिनी से जाएंगे, आपने लिब्रा और वर्गो को इसमें कंसिडर नहीं करना है। जब भी वीनस टॉरस से ट्रांजिट करेंगे, तब आप यहां पर प्लेस्ड वीनस को 5th हाउस के रिजल्ट्स मानेंगे। वीनस पंचम भाव का रिजल्ट देंगे। वीनस विल गिव इट्स रिजल्ट थ्रू 5th हाउस। और बुध चाहे कहीं भी प्लेस्ड हो उस समय गोचर में, बुध 6ठे भाव का रिजल्ट देंगे। यह परिवर्तन है। चाहे जब आप देखेंगे कुंडली, उदाहरण पे हमने माना कि बुध यहां थे, शुक्र यहां थे, लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर यहां हुआ तो शुक्र अपने आप इधर से परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे और बुध यहां आ जाएंगे। तो ये नैरो डाउन प्रिडिक्शन है, 1-1.5 महीने के लिए रहने लगी है। इसका असर जरूर नजर आता है, बट आप मेजर आउटर प्लैनेट्स के ट्रांजिट में इसे जरूर गौर करें, क्योंकि ये बड़े इवेंट्स हैं, साल, 2.5 साल, तो इसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जिसका भी परिवर्तन के अंदर सेकंड का लॉर्ड 11 से, 11 का लॉर्ड सेकंड से मिलता है, इस केस में भी भाग्य को बहुत उदय कराता है, एक महाभाग्य योग बनता है। यानी कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो 1, 4, 7, 10, 5, 9 इनका आपस में एक्सचेंज होना, परिवर्तन होना कुंडली की स्ट्रेंथ के स्तर को कहीं गुना बढ़ा देता है। उसी प्रकार से लग्न और 11वें का एक्सचेंज होना, सेकंड और लग्न का एक्सचेंज होना, 2 और 11 का एक्सचेंज होना, यह भी कुंडली के स्तर को बढ़ा देता है। हालांकि त्रिक भावों का भी आपस में एक्सचेंज होना हमारे लिए अच्छा है। याद रखिएगा, केंद्र और त्रिक का एक्सचेंज होना यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आशा करता हूं आपको परिवर्तन योग की इंटरप्रिटेशन आज समझ में आई। अब आप इसे अपने चार्ट्स में लगाएं और इससे फलित करें।